बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एररलेस कंसेप्ट में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है और यहाँ पर टाइम पे ये लिमिट ज़ीरो क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन पर गौर करेंगे या आपने डेफिनेशन इसकी देखी होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास इसका डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी पार्टिकल की जो वो मोशन कर रहा हो, उसकी किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी मालूम करते हैं तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप वेलोसिटी मालूम करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। चलिए इसको समझते हैं कि ये असल में होता क्या है और किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली आ रहा है। ठीक है, और वो फिर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चला जाता है और फिर आगे चला जाता है। ठीक है, हमारा जो सेक्शन अंडर ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक है। हम इस सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। सही, तो लेट्स सपोज शुरू में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वो पार्टिकल यहाँ पर था जो आगे मूव कर रहा था। ठीक है, तो इसने जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो 3 मीटर का किया था। ठीक है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो इसने फिर कवर किया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास था ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ 5 मीटर। ठीक है, और टाइम यहाँ से यहाँ पर जो इनिशियल टाइम था इसका, जिसको मैं T1 कह देता हूँ, सही है, और जो फाइनल टाइम था जिसको मैं T2 कह देता हूँ वो 5 सेकंड का था। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बताओ यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हुई इस रीजन में, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान है। आप वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और वेलोसिटी आपके पास बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आप कैसे मालूम करते हो? आप मालूम करते हो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें से और आपके पास यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बताओ मुझे कि इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, लेट सपोज ये टाइम यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ कि वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कहलाएगी हमारे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर इस वेलोसिटी को जो है आप कैसे फाइंड करेंगे? ये तो सिर्फ इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, जबकि अगर आप इस वेलोसिटी के फार्मूले पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो असल में पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर हम वेलोसिटी जो है मालूम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसको समझे ज़रा कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ और 1 बजे मैं छुट्टी कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आपको पीरियड बता रहा हूँ। 8 से लेकर 1 बजे तक जो है वो मैं आपको पीरियड बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि मैं 2 बजे खाना खाता हूं और 2 बजे खाना खाता हूं, या मैं आपको कहूं कि मैं 3 बजे जो है सो जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं आपको एक फिक्स पॉइंट बता रहा हूं, मैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इस वेलोसिटी को देखेंगे तो इस वेलोसिटी में देखिए आपको टाइम जो दिया गया है ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। आपको फाइनल टाइम माइनस करना होगा इनिशियल टाइम से, एक पीरियड ऑफ टाइम आपको बताना होगा। जबकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आप बताएंगे तो इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट में किसी भी टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपके पास क्या होगी। तो सिंपल सा सादा सा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है, इस पीरियड ऑफ टाइम को आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को, ये जो मेरे पास 2 पॉइंट्स है, अगर इन 2 पॉइंट्स को जो है मैं एक दूसरे के करीब लाऊंगा, दूसरे के करीब लाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? ये 2 पॉइंट्स करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, और इन 2 पॉइंट्स को देखिए वेलोसिटी अगर हम मालूम करेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। एक पर हमें T2 चाहिए और एक पर हमें T1 चाहिए। सही, अब हम ये मालूम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को, अब इस यहाँ मैं मालूम नहीं कर सकता, यहाँ पर T2 और T1 क्या होगा? यहाँ पर तो एक ही T है। फिर हमें मुझे क्या करना होगा? फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे इन 2 पॉइंट्स को एक दूसरे के करीब लाना होगा। ठीक है, और इतना करीब लाना होगा कि ये दोनों पॉइंट्स इतने करीब आ जाए कि ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और देखिए, जब मैं पॉइंट को करीब ले आऊंगा तो टाइम के साथ क्या होगा?
टाइम आपके पास डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। इनके बीच में जो टाइम होगा ये आपके पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब ये 2 पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, बल्कि माइक्रोस्कोप लेवल पर आप देखेंगे तो ये थोड़े से दूर होंगे एक दूसरे से, लेकिन ये अगर एक दूसरे के इंतहाई ज़्यादा करीब आ जाए, ठीक है, और इतने करीब आ जाए कि आपको आम आंखों से नज़र ही नहीं आए कि ये आपको ऐसा लगे आम आंखों से कि इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम आपके पास इंतहाई ज़्यादा कम हो जाएगा। बल्कि अगर मैं कहूँ कि टाइम आपके पास बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाएगा, सही है। और जब बहुत बहुत टाइम आपके पास ज़्यादा कम हो जाएगा तो आपने क्या कर दिया है, 2 पॉइंट को एक पॉइंट पर ला दिया है। इसका मतलब है कि आपने पीरियड ऑफ टाइम को क्या कर दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम पर कन्वर्ट कर दिया है, सही है। और जब इसको पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या किया आपने, टाइम को बहुत ज़्यादा आपने कम किया, और इतना कम किया कि अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला है, अगर आपने क्या करना है, इस पीरियड ऑफ टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल इस वेलोसिटी के फार्मूले पे लिमिट लगा देंगे, ठीक है। किस पे लिमिट लगा देंगे, इस टाइम पर लिमिट लगा देंगे, टाइम को इतना कम करेंगे कि अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। और आपके पास फार्मूला बन जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये वेलोसिटी अब आपके पास कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पीरियड ऑफ टाइम को हमने अब पॉइंट ऑफ टाइम पर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, ये आपके पास आम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यकीनन आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर फिर भी इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है, और मेरे अल्फाज पर थोड़ा सा गौर करें कि मैंने आपको क्या कहा है। सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने क्या किया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने पीरियड ऑफ टाइम को जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट किया है। क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास होती है द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, या आपके पास वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ जो है टाइम पर जो है आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। याद रखो कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा और आप उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी ही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही होती है। अच्छा, और ठीक इसी तरीके से आपके पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस है वो भी होगा, सही है। तो जो आपके पास इंस्टेंटेनियस जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आपके पास होगा वो भी आपके पास बराबर होगा किस चीज़ के, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पर जो है आप लिमिट लगा देंगे टाइम पर। टाइम को क्या बनाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को, ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, इसको आप पॉइंट ऑफ टाइम बना दें तो आपके पास आ जाएगी एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम।